नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति में एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर अपने ही मंत्रालय की एक योजना के तहत करीब 99 लाख रुपए की सब्सिडी लेने के आरोप को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। वहीं अब बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए जेएमएम और उनके सहयोगी दलों को ही भ्रष्टाचार और घोटाले की राजनीति का अश्लील चेहरा बता दिया है। आखिर क्या है दोनों पक्षों का आरोप और किसने क्या कहा, आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए सुप्रियो भट्टाचार्य हाथ में खीरा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और भाजपा पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारतीय घोटाला पार्टी बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में अब तक कई बड़े घोटाले सामने आए हैं। अब किसानों के हितों से जुड़े योजनाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का 12 साल का कार्यकाल जो कई तरह से इतिहास बना रहा है, ऐतिहासिक 12 साल, जिसमें जिस पार्टी से वो आते हैं वो पार्टी का नाम है भारतीय गबन पार्टी। मैं आज 24 गबन का केवल एक छोटा सा फेलियर बताऊंगा कि 2014 में आने के बाद 2016 से जो एक लंबा सीरीज चला, उसमें सबसे पहला गबन हुआ था करेंसी गबन, नोटबंदी। आप लोगों को भी याद होगा। उसके बाद शुरू हुआ पीएसयू गबन, पब्लिक सेक्टर यूनिट जितने थे सबको अपने मित्रों के पास दे देना। उसके बाद हुआ था बैंक गबन, बैंकों को आपस में मिला देना ताकि जो 18 लाख करोड़ रुपए जो उनके मित्रों को जो राइट ऑफ हुए हैं लोन के, उसका पता न चले। फिर हुआ जंगल गबन, आरए से शुरू हुआ, हसदेवा तक चल रहा है। फिर शुरू हुआ समुद्र गमन कि हर 500 किलोमीटर पर समुद्री तट पर अदानी जी का पोर्ट होगा। उसके बाद हुआ आकाश गमन, एयरपोर्ट अथॉरिटी से हाथ से लेकर जीएमआर, अदानी, इन लोगों को दे दिया गया। फिर हुआ पहाड़ गबन, उत्तराखंड से लेकर अरावली तक। फिर आया पशु गबन, एक निजी कॉरपोरेट को वनतारा प्रोजेक्ट के नाम पर सरकारी पशु दे दिए गए। फिर आया शहीद गबन, जो पुलवामा से शुरू हुआ और अभी सिंदूर तक चला। शहीदों का भी गबन होता है इस देश में, भाजपा के राज में। खैर, भाजपा के राज में इसके पहले कारगिल के समय में ताबूत गबन भी हुआ था। मतलब जो बॉडी बैग आता है,
फिर भाजपा के आने के बाद मंदिर गबन शुरू हुआ। काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या का तो कहना ही क्या, दतिया हो, आज तक हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा कि मस्जिद से कोई चीजें चोरी, चर्च से कोई चीजें चोरी, गुरुद्वारा से कोई चीज चोरी हुआ। आखिर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की जो संचालन में जो मंदिरें रहती है, वहीं से क्यों चोरी होती है, वहीं पर क्यों गबन होती है? ये मंदिर गबन भी उनका है इतिहास। फिर आया किसान गबन। अभी भागीरथ चौधरी जी का ही सफाई आ रहा था कि मैंने 90,60,000 रुपए लिए, सब्सिडी के तौर पे नियंत्रण लिए, एचडीएफसी बैंक से 1,40,00,000 रुपए लिए, लोन लिए। तो भाई कृषि लोन के कारण हजारों महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश पश्चिम में हजारों किसानों की क्यों हुई, आत्महत्या लोग क्यों? आप मंत्री, आपको लोन मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है, और प्याज उगाने वाले, कपास उगाने वाले, गन्ना उगाने वाले किसान आत्महत्या को क्यों मजबूर होते हैं? लेकिन जेएमएम के इस आरोप पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि अगर जेएमएम, कांग्रेस और राजद जैसी पार्टी भ्रष्टाचार और घोटाले पर दूसरों को उपदेश दे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जिन दलों का राजनीति इतिहासी घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा रहा है, वे भाजपा पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। अमर बावरी ने जेएमएम के भारतीय घोटाला पार्टी वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा को किसी लुटेरी पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जेएमएम का असली मतलब जमकर मुद्रा मोचन पार्टी है। इतना ही नहीं, अमर बावरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सरकार में 12 वर्षों में देश ने विकास का स्वर्णिम अध्याय देखा है और जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा को केंद्र की सत्ता सौंपकर उस पर अपनी मुहर भी लगा दी। उन्होंने झारखंड सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जेएमएम अपने चुनावी वादों का जवाब दे। हर साल 5 लाख नौकरियों का वादा कहाँ गया? राज्य में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामले पर सरकार की चुप्पी क्यों? अमर बावरी ने यह भी कहा कि जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी सामने आई, केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई की, जबकि झारखंड सरकार पर उन्होंने मामलों को दबाने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं अमर कुमार बावरी ने क्या कुछ कहा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमान सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने गबन के ऊपर एक व्याख्यान दिया है। वो व्याख्यान ही है, क्योंकि गबन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दोनों तो एक दूसरे के पर्याय हैं, और जब ये पर्याय एक दूसरे के जो पूरक हैं, यदि किसी दूसरे को, वो भी भारतीय जनता पार्टी को, अगर यदि वह ज्ञान की बातें करे तो यह हास्यास्पद ही होता है। झूठ बोल करके लोगों को ठग करके सत्ता में आने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। जमकर मुद्रा मोचन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जो ज्ञान की डींगे हाँक रही है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। सीजीएल का पेपर लीक होता है, उत्पाद सिपाही का पेपर लीक होता है, तो इनके मुंह से दही नहीं, मुंह में दही जम जाता है। उस पर कोई जांच न किसी प्रकार की कार्रवाई, उल्टे उस पर लिपापोती, उसको बचाने का काम, पत्थरों की लूट, बालू का लूट, पूरे झारखंड को लूटखंड बना दिया। 5 लाख नौकरी देने का वायदा करके सरकार बना ली और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण झारखंड का बदनामी पूरे देश दुनिया में होना प्रारंभ हुआ। सांसद रिश्वत कांड हो,
चाहे झारखंड आंदोलन को बेच करके पीवी नरसिम्हा महाराज जी की सरकार को बचाना हो, ये इतिहास आपसे जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं। इसलिए जो बयान देते हैं वो होशो हवास में दीजिए, नहीं तो जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में आप मात खाए हैं, उसी तरह से आने वाले समय में जनता निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार में तो जनता ने वहां के ऐसे ही अहंकारी सरकार को रास्ता दिखाया है, आपको भी रास्ता दिखाएगी। फिलहाल केंद्र मंत्री से जुड़े सब्सिडी विवाद को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा चुकी है। एक तरफ जेएमएम भाजपा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है, दूसरी ओर भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए जेएमएम और उसके सहयोगी दलों के राजनीति इतिहास पर सवाल उठा रही है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या इस विवाद का कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने आता है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए सोशल संवाद। सहयोगी मनीषा के साथ मैं आशुतोष कुमार रंजन। नमस्कार।